हम लोग देखेंगे यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल क्या देखेंगे हम लोग, प्लांट सेल, एनिमल सेल। हम लोग देखेंगे इसका फिगर प्लांट सेल और एनिमल सेल का। पहले देखेंगे एनिमल सेल का फिगर और उसके बाद देखेंगे प्लांट सेल, सॉरी पहले देखेंगे प्लांट सेल का फिगर, देन देखेंगे एनिमल सेल। अब प्लांट सेल में क्या क्या होता है, ये सबसे बड़ा डिफरेंसेस जो है, प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। ये देखिए ये वैक्यूल है। और एनिमल सेल में वैक्यूल एकदम बहुत ही छोटा होता है। ये एक बड़ा डिफरेंस है सा। देखिए ये बाहर वाला है, इसको क्या बोलेंगे, इस वाले को हम लोग बोलते हैं सेल वाल। इसको क्या बोलेंगे, सेल वाल। सेल वाल के बाद सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन किससे कवर्ड होता है, सेल वाल से। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद साइटोप्लाज्म, जो फ्लूइडी सब्सटेंस होते हैं, इसमें क्या करता है, जितने भी ऑर्गेनिक जितने भी इसके ऑर्गेनेल्स उसको मूवमेंट करने में साइटोप्लाज्म क्या करता है, हेल्प करता है। ये क्या हो गया, गोल्जी एपेरेटस। और ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये ग्रैनुलर्स होता है। इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे, ग्रैनुलर्स और एक ग्रैनुलर्स होते हैं। जिसमें ग्रैन्यूल्स होंगे उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होगा उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। ये देखिए ये पूरा है, इसको न्यूक्लियस बोलेंगे, और इसके अंदर जो होता है उसको न्यूक्लियोलस बोलेंगे। इसको न्यूक्लियस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे ये स्ट्रक्चर, फिर इसी को ऐसे कर देने के बाद ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। एंड प्लास्टिड, ये हो गया प्लास्टिड, ये हो गया प्लास्टिड। वही स्ट्रक्चर यहाँ पे है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया एंड ये हो गया प्लास्टिड। और यहाँ पे SER है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ स्पेस की कमी होने की वजह से मैं यहाँ पे लिख दी हूँ रफ RER मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद जितने भी ये सब क्या है, ये सब जितने भी ये सब आपको छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उसको राइबोसोम्स बोलते हैं। ये सब क्या है, राइबोसोम्स बोलते हैं इसको। चलिए आपको समझ में हो गया, आ गया एकदम आराम से प्लांट सेल को कैसे बनाते हैं। ये गोल्जी एपेरेटस है। और क्या क्या होता है प्लांट सेल में, प्लांट सेल में क्या क्या होता है, पहले सेल वाल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्लास्टिड होगा, राइबोसोम होगा, वैक्यूल होगा। वैक्यूल के एकदम पेरीफेरी में न्यूक्लियस होता है। वैक्यूल के पेरीफेरी में न्यूक्लियस होता है, वही प्लांट सेल में। एनिमल सेल में आप देखेंगे एकदम सेंटर में न्यूक्लियस होगा, इसके पेरीफेरी में है। और इसको क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, वो जो होता है ग्रैन्यूल्स होंगे, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक में ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। एनिमल सेल के बारे में देखेंगे। प्लांट सेल के बारे में हम लोग देख चुके थे, यहाँ पे हम लोग एनिमल सेल के बारे में देखेंगे। एनिमल सेल में इसको क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोविलाई। ये तो आपको पता है पहले से ही, गोल्जी एपेरेटस है।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सब क्या है, लाइसोसोम है। एंड स्मॉल पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड राइबोसोम्स। और जितना भी फ्लूइडी सब्सटेंस इसमें भरे हैं उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसको क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ये है, इसको न्यूक्लियस बोलेंगे। और न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग को न्यूक्लियर इन्वेलप बोलेंगे। तो अब इसके बारे में हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंशिएशन के बारे में आगे देखेंगे। हम आपको डिफरेंस लिखवा देते हैं, चलिए ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में देखेंगे। फिगर तो देख लिए हम लोग। सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। और एनिमल सेल जब मैं बता रही थी, सॉरी उस टाइम क्या हुआ, मैं सेल वॉल वहाँ पे भी बता दी हूँ, तो आप लोग वहाँ पे सही कर लेना। सेल वॉल वहाँ पे फिगर में एब्सेंट होगा। यूजुअली ये लार्ज साइज होता है। प्लांट सेल जो होता है एनिमल सेल से लार्ज होता है। प्लांट सेल अपना शेप क्या करता है, चेंज नहीं करता है, लेकिन एनिमल सेल अपना शेप जो है चेंज कर सकता है। प्लास्टिड प्लांट सेल में नहीं होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। इसमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, इसमें एकदम स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं प्रेजेंट। न्यूक्लियस कहाँ होता है, आपको मैंने पहले ही बताया है, पेरीफेरी पे होगा। प्लांट सेल का न्यूक्लियस कहाँ होगा, पेरीफेरी पे। और इसका न्यूक्लियस, एनिमल सेल का न्यूक्लियस कहाँ होगा, सेंटर पे। एकदम याद रखना है, एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पे होता है, और प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है पेरीफेरी पे होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। राइबोसोम इसमें भी प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट। प्लांट सेल में गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में भी गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं, बाकी बहुत सारा एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। हम लोग न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी थी जब फर्स्ट लेक्चर आया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को सेल का क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर अब देखेंगे। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, डबल लेयर्ड होता है। और डबल लेयर्ड जो कवरिंग होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। फंक्शंस, उसके बाद फंक्शंस देखेंगे, ये इसका क्या क्या फंक्शंस होता है। सेल क्या करता है, सॉरी न्यूक्लियस क्या करता है, सेल को कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या करता है, ये आरएनए प्रोटीन्स को बनाता है। हेरिडिटरी जितने इंफॉर्मेशन होगा उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और क्या करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये राइबोसोम्स को भी बनाता है। ये क्या करता है, राइबोसोम्स को भी बनाता है। अब हम न्यूक्लियस में पढ़े थे क्रोमोसोम्स के बारे में। क्या करता है, क्रोमोसोम हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को रखता है। अब देखेंगे क्रोमोसोम्स क्या होता है। क्रोमोसोम जो होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसे बनाता है, डीएनए एंड प्रोटीन्स का बनाता है। डीएनए एंड प्रोटीन्स का बनाता है। डीएनए किसको बोलते हैं, डीएनए क्या, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को डीएनए बोलते हैं। जो क्या करता है, हमारे जितने भी जीन्स है उसको क्या करता है, वो उसके इंफॉर्मेशन को अपने पास कलेक्ट करके रहता है। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, कहाँ फाउंड होता है, न्यूक्लियस में। अब देखेंगे जीन के बारे में। डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट्स को जीन बोलते हैं, पूरे डीएनए को नहीं बोलते हैं। देखो ये क्या है, डीएनए, इसको डीएनए बोलते हैं।
इसके फंक्शनल सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। इसके फंक्शनल सेगमेंट्स को जीन्स बोलते हैं। अब देखिए डीएनए के बारे में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, एंड डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और फिर आरएनए के बारे में नहीं आप लोगों को उतना जानना है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। 12th में पूरा पढ़ना है डीएनए आरएनए, पूरा एक चैप्टर ही इसके बारे में पढ़ना है, तो आप पहले इतना ही देख लीजिए। अब हम लोग न्यूक्लियस देख चुके हैं, अब इसके आगे देखेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। यह एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल किसको बोलते हैं? सेल वॉल जो होता है एक रिजिड स्ट्रक्चर है जिसको सेल वॉल कहते हैं, और ये एक नॉन लिविंग है। सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल किसको बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर कवरिंग को। या सेल वॉल जो होता है सेलुलोज का बना होता है, ग्लैक्टेंस का बना होता है, मैनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट्स का बना होता है इन एल्गी। किसमें? एल्गी में। प्लांट सेल में यह बना होता है सेलुलोज का, हेमिसेलुलोज का, पैक्टीन्स का एंड प्रोटीन्स का। अब हम लोग उसका फंक्शन देखेंगे, सेल वॉल का क्या फंक्शंस होते हैं। ये क्या करता है? सेल वॉल सेल को एक तो प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और डैमेज होने से भी क्या करता है? बचाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। सेल वॉल क्या करता है? एक सेल से दूसरे सेल के इंटरेक्शन में भी बहुत हेल्प करता है। ये सेल है, ये सेल है, दोनों को एक साथ करने में, इंटरेक्ट करने में सेल वॉल क्या करेगा? हेल्प करेगा। जैसे ये सेल है एंड ये सेल है, तो ये आउटर लेयर को क्या बोलेंगे? सेल वॉल। ये दोनों एक दूसरे से क्या करेगा? चिपक जाएगा। अब देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। क्या क्या देख लिया हम लोग? न्यूक्लियस देख लिए हैं, सेल वॉल देख लिए हैं, अब देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये देखिए, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बीच के पार्ट्स को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है? फ्लूइडी सब्सटेंस क्या होते हैं? फील्ड होता है। अब इसका क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? जितने भी सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं या फिर प्रोटीन्स होते हैं, उन सबको क्या करता है? मूवमेंट में, इसका मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। अब देखेंगे हम सेल ऑर्गेनेल्स में किसके बारे में? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे से क्या होता है? अटैच्ड होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्कैटर्ड होता है इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। इसको क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है टू टाइप्स का होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलते हैं? द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, मैं आगे फिगर में बताऊंगी, इस तरह के नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और उस पे, उसके सरफेस पे ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा, बोसोम्स प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक चीज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रैन्युलर्स भी बोलते हैं और इसको ए ग्रैन्युलर्स बोलते हैं। ग्रैन्युलर्स मतलब जिसमें राइबोसोम्स का ग्रैन्युल प्रेजेंट हो
और ए ग्रैन्युलर्स मतलब जिसमें राइबोसोम का ग्रैन्यूल एब्सेंट। अब उसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस देखेंगे। इसका काम क्या है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है एंड सिक्रेशन का काम करता है। किसमें, इसका एग्जांपल क्या है, लीवर, पेनक्रियास एंड गॉबलेट सेल। अब देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आरईआर के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बता चुके हैं। अब देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या करता है, लिपिड सिंथेसाइज करता है। लिपिड को क्या करता है, बनाता है। ये इन एनिमल सेल लिपिड्स लाइक स्टेरॉयड हार्मोन। देखो अब क्या करता है, ये एनिमल सेल में स्टेरॉयड हार्मोन को सिंथेसाइज करता है। कौन करता है सिंथेसाइज, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टेरॉयड हार्मोन क्या होता है, का एग्जांपल है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, ये ओवरी से निकलता है एक हार्मोन, उसको प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। टेस्टिस से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट रोल इसका है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिटॉक्सिफिकेशन में। इसका एग्जांपल हो गया एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, इंटरस्टिशियल सेल, मसल्स एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स आप लोग देखे होंगे, किडनी के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, ये किडनी के ऊपर, इसको एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये क्या है, यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो ये एसईआर, यहाँ प्रेजेंट है तो आर, इसको न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियस। और इसको बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। अब हम लोग देखेंगे गोल्जी एपरेटस के बारे में। गोल्जी एपरेटस के बारे में देखेंगे। गोल्जी एपरेटस को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में। कब किया था, 1898 में। किसने किया था, कैमिलियो गोल्जी। उन्होंने अपने नाम पे गोल्जी एपरेटस रखा था। गोल्जी बॉडी को हम लोग लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं और डिक्टायोसोम भी बोलते हैं। लाइपोकॉन्ड्रिया जो होता है लिपिड्स, रिच इन लिपिड्स होता है, और डिक्टायोसोम्स जो होता है उसको प्लांट का गोल्जी बॉडी बोलते हैं। अब इसका फंक्शंस देखेंगे। गोल्जी एपरेटस का क्या क्या फंक्शंस होता है। गोल्जी एपरेटस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, मॉडिफिकेशन में काम करता है, पैकेजिंग एंड स्टोरेज में काम करता है। ये किस किस चीज़ का पैकेजिंग करके रखता है, लिपिड्स का, प्रोटीन्स का एंड कार्बोहाइड्रेट्स का। और ये स्टोरेज भी स्टोर करके रखता है किसको, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को। गोल्जी एपरेटस जो होता है किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है प्रोटीन, लिपिड्स एंड एंजाइम्स का। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। 3 पार्ट्स होते हैं इसमें गोल्जी एपरेटस में, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। अब आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब सिस्टर्नी के बारे में देखेंगे। गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल था। सिस्टर्नी क्या होता है देखेंगे। सिस्टर्नी जो होता है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होता है। मैं आगे आपको वैसे स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, एक दूसरे से पैरेलली इस तरीके से अरेंज होगा, मैं आगे वो आपको बताऊंगी। इस सिस्टर्नी का जो फेस होता है न्यूक्लियस की तरफ,
उसको सिस फेस बोलते हैं। सिस्टर्नी का जो फेस होता है न्यूक्लियस की तरफ, उसको क्या बोलते हैं? सिस फेस और फॉर्मिंग फेस। और जो मेम्ब्रेन के तरफ फेस होता है उसको बोलते हैं ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस। ट्यूब्यूल्स किसको बोलते हैं? ब्रांच। ट्यूब्यूल्स जो होता है ब्रांच होता है और इरेगुलर होता है। अब हम देखेंगे, फिगर के थ्रू समझेंगे। अब इसका फिगर देखेंगे गोल्गी एपैरेटस का। इसको क्या बोलेंगे? गोल्गी एपैरेटस। ये क्या है? गोल्गी एपैरेटस है। और टुवार्ड्स द न्यूक्लियस, ये टुवार्ड द न्यूक्लियस है, जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के टुवार्ड्स है। इसको क्या बोलेंगे? सिस फेस। और इस सरफेस को कन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। इस सरफेस को क्या बोलते हैं? कन्वेक्स सरफेस। और इस सरफेस को कनकेव सरफेस बोलते हैं, जिसको ट्रांसफेस या फिर मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। अब देखिए, ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के पैरेलल। जितने सिस्टर्नी है एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। इसको क्या बोलेंगे? वेसिकल्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टुवार्ड्स न्यूक्लियस होगा तो उसको सिस फेस बोलेंगे, और उस सरफेस को क्या बोलेंगे? कन्वेक्स सरफेस। सिस फेस जो होता है फॉर्मिंग फेस होता है, और ये ट्रांस फेस जो होता है मैच्योरिंग फेस होता है। अब आगे अब आपको समझ में गोल्गी एपैरेटस पूरे अच्छे से। अब देखेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसो मतलब स्प्लिटिंग या फिर ब्रेक डाउन होता है, और सोम्स का मतलब होता है बॉडी। यहाँ पे सोमा मतलब क्या हो गया? बॉडी। लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ये सभी लोगों को पता होता है। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। लाइसोसोम जो बना होता है प्रोटीन से, लिपिड से और एंजाइम से मिलकर बना होता है। Lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell. Lysosome जो है सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। सारे ऑर्गेनेल्स में डिस्पोजल सिस्टम होते हैं, तो इसमें लाइसोसोम क्या करता है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का काम करता है। किसमें? सेल में। स्ट्रक्चर देखेंगे, इस लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लाइसोसोम जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और सैक फील्ड मतलब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरा हुआ होता है। एंजाइम जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना होता है। एग्जाम्पल लाइपेज, प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेजेस। जहाँ पे SES लगा हुआ समझ जाइएगा, जिसके लास्ट में, वो सब एंजाइम्स होते हैं। अब आगे अगर लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? एक बार मैं फिर से बताइए। सुसाइडल बैग बोलते हैं। इसका काम क्या है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है ये, और ये प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम से बना होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ दी सेल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है पोरस होता है, और वो क्या करता है? जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके बाहर एक बाउंड्री बनाता है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है फोल्डेड होता है। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है? फोल्डेड होता है, और इस फोल्डेड को यहाँ से इसको क्रिस्टल बोलते हैं। क्रिस्टल। आगे देखेंगे फिगर में। फंक्शंस इसके क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी पर
प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी प्रोड्यूस किसके प्रेजेंस में करता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अब स्ट्रक्चर देखिए, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। फोल्डेड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। और इसको राइबोसोम बोलेंगे। जितना भी रेड कलर वाला है उसको राइबोसोम। ये डीएनए है। जितने भी ब्लू कलर वाले हैं उसको क्या बोलेंगे? डीएनए। और ये आउटर मेम्ब्रेन है। और ये आपको दिख रहा होगा, ये सब एटीपी है। और इसके अंदर जो फ्लूइडी सब्सटेंस भरे हुए हैं उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड के बाद देखेंगे वैक्यूल्स। प्लास्टिड देखिए पहले। प्लास्टिड जो होता है प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। ये एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है। ये 3 तरह का होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट किसको बोलते हैं? येलो, ऑरेंज और रेड कलर ये देता है। क्रोमोप्लास्ट क्या देता है? येलो, ऑरेंज और रेड कलर। ये पेरिकार्प में होगा और पेटल्स में होगा। जैसे फ्लावर्स जो कलर होता है डिफरेंट टाइप्स का, किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट ये क्लोरोफिल कंटेन करता है। आपको पता है लीफ में क्लोरोफिल होता है। ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस प्लास्टिड है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड है। ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखता है जैसे स्टार्च, फैट, वेल और प्रोटीन्स को। अब हम देखेंगे वैक्यूल के बारे में।